सिल्वर लैम्बर कंपनी एक्सरसाइज 9-16 अहम क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें जी, सिल्वर लैम्बर कंपनी हैंडल 3 प्रिंसिपल लाइंस ऑफ मर्चेंडाइज विद दीज वेरिंग ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये उसने ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दे दी है, नीचे उसने दी है जी इन्वेंट्री जनवरी 1, 2000 बिगनिंग इन्वेंट्री है, सेल दे दी है और परचेज दे दी है। सबमिट योर एस्टीमेट इन्वेंट्री अमाउंट इमीडिएटली प्रोसीडिंग द फायर। हमने इमीडिएटली प्रोसीडिंग्स दी फायर, उसने कहा कि आग लगने से पहले कितनी इन्वेंट्री पड़ी थी वो हमें बता दें, हमने एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। सिंपल। तो एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखें, हम सीजीएस हमें चाहिए होगी। उसने बिगनिंग इन्वेंट्री दे दी, परचेज दे दी, सेल दे दी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास हो, हम वर्क बैक करके एंडिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले सीजीएस चाहिए होगी। सीजीएस निकालने के लिए तीनों कंपनी का नेम लिख लेते हैं जी। हार्डवेयर। सबसे पहले हम इसकी सेल निकाल लेंगे। सीजीएस, सेल लेस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। उसने ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेजेस दे दी हैं। ग्रॉस प्रॉफिट डॉलर वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, डॉलर वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। देखिए जी, सेल तीनों की दी है, सेल दे दी है तीनों की। इसकी सेल कितनी है? 20,50,000 सेल है इसकी, ठीक है जी। और इसकी सेल है 5,33,000। इसकी सेल दी है जी 2,45,000। अब उसने हमें परसेंटेज दी है सेल 2,45,000 है सेल। अच्छा देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अंडरलाइन करें। ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेशोज दी हुई हैं ऑन कॉस्ट दी हुई हैं। जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट जिस पर कहता है वो 100 होता है। ये जरा तवज्जो करें, 25% उसने दी है ऑन कॉस्ट। अगर ऑन सेल कहेगा तो सेल 100, अगर ऑन कॉस्ट कहेगा तो कॉस्ट 100, कॉस्ट होगी 100। तो इसमें से इसको माइनस करके ये आता है तो ये होगी 125, ठीक है जी। इसकी ऑन कॉस्ट जीपी परसेंटेज है 40, इसकी 30 है। तो ये हो गई 100 और ये हो गई 130। इसकी परसेंटेज 40% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट होगी 100 और ये होगी 140।
ये बात समझ आ गई है। जिस पर परसेंटेज कहे जीपी, देखिए उसने हमें डॉलर वैल्यू सिर्फ सेल की दी है, जीपी परसेंटेज जिस पर कहेगा वो 100 होगा। जीपी परसेंटेज 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट 100, ये भी ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट 100, ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट 100। अब ये जीपी कैसे आता है? सेल में से कॉस्ट को माइनस करके, तो सेल 1 to 5 हो गई, इसकी सेल 130, इसकी 140 परसेंटेज। अब हमें जो चीज चाहिए हम डॉलर वैल्यू को परसेंटेज से डिवाइड करके उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको इससे डिवाइड करें, याद करें एडवांस का इनवाइस प्राइस मेथड, उसमें यही करते थे हम। इसको इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितनी आ गई वैल्यू पहले में? 16,40,000 इसकी सीजीएस आ गई। अच्छा जीपी उसने पूछा नहीं है, लेकिन हम निकालते जाते हैं साथ के साथ, बता दें। अच्छा जी, इसकी कितनी आ जाएगी सीजीएस? 4,10,000, और इसकी सीजीएस 1,75,000। इसको माइनस कर दें। हाँ जी, इसको माइनस करें, कितना आ रहा है? 20,50,000 में 16,40,000 माइनस करें, 4,10,000, और ये 1,23,000, और ये उकबा ये डोर बंद कर दिया। अच्छा ये कितना है? 70,000। अच्छा लेस ये होगी हमारे पास। देखिए हमें मेन चीज चाहिए थी सीजीएस, सीजीएस चाहिए थी हमें, ठीक है। अब हमें चाहिए एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है तीनों की। इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री है कितनी? 2,50,000, और इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री है 90,000, 45,000। ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं, ठीक है जी। इसमें ऐड कर देंगे परचेजेस, ऐड परचेजेस। परचेजेस कितनी है? इसकी 15 लाख है, और इसकी परचेज 3,75,000, 1,60,000। इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2,50,000, और ये 17,50,000। 4,65,000, और इसको 2 लाख माइनस कर रहे हो? अच्छा 45 है। 2,65,000, 5,000, ठीक है जनाब, ये 2,05,000 हो गया। अब आप या इससे सीजीएस को माइनस कर दें, या नीचे सीजीएस लिख के वर्क बैक से एंडिंग इन्वेंट्री निकाल दें। उसने कहा कि फायर से पहले कितनी इन्वेंट्री पड़ी थी वो बता दें, तो हम एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे, वही पड़ी होगी। अब इसमें से लेस कर देता हूं मैं सीजीएस, तो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। जैसे हम एंडिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं तो सीजीएस आ जाती है। लेस कर देंगे को वर्क बैक भी कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम पहले फाइंड कर चुके हैं, 1,64,000, 4,10,000, 1,75,000,
इसको माइनस कर दें, ये एंडिंग इन्वेंट्री आ गई जी आपकी 1,10,000, 55,000 और 30,000। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। यही वो पूछ रहा है। ठीक है जनाब, ये है टोटल क्वेश्चन। अब उसने इसको ना घुमा घुमा के ये परसेंटेजेस निकाली हुई हैं, फिर आगे जाके, ठीक है, तो इतना काफ़ी है ये CGS आप उसे बता दीजिएगा कि हमने CGS कैसे निकाली है। आप CGS को सेपरेट निकाल सकते हो। लैम्बर की इसको आप डिवाइड करोगे 2,50,000, 20,50,000 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो CGS आ गई। इसकी परसेंटेज साइड पे निकाल के CGS अलग से निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो। 5,33,000 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100, ये CGS। 2,45,000 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100, ये CGS। ठीक है जी। अच्छा, एक्सरसाइज देखेंगे जी हम। सेवनटीन देखिए, 9-17। एक्सरसाइज 9-17। अब इसमें वो आपको बिल्कुल इसी तरह से बता रहा है, बिगिनिंग इन्वेंट्री और परचेज है, अवेलेबल है, सेल दे दी है। कंप्यूट दी एंडिंग इन्वेंट्री, कंप्यूट दी एंडिंग इन्वेंट्री। ए पार्ट में कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 40% ऑफ सेल है। सेल है ऑन सेल, सेल 100। ग्रॉस प्रॉफिट 60% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट 100। ग्रॉस प्रॉफिट 35% ऑन सेल, सेल 100। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट 100। ये देखिए तीनों पार्ट इस तरह से आप कर लेंगे, A, B, C और D। डॉलर वैल्यू, परसेंटेज, क्वेश्चन कवर हो रहा है पूरा, देखें उसमें। सेल लेस CGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल दी हुई होगी, इसमें भी सेल की वैल्यू दी हुई है। सेल सबका सेल सबकी 23 लाख है। सेल सबकी 23 लाख है। परसेंटेज पहली 40% ए पार्ट में है, 40% ऑफ सेल। सेल 100, तवज्जो करें भाई, सेल 100 है, तो ये जीपी कितनी, ये CGS कितनी हो जाएगी, 60। इसमें ऑन कॉस्ट 60% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट 100, सेल 160। ठीक है जी। फिर इसमें
ऑन सेल, सेल कितनी हो जाएगी 35, ये है सेल 100, ये 65, 25 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट 100, 125। अब सीजीएस निकाल लें, पहले की सीजीएस देखिए कितनी आ रही है, ए की सीजीएस कितनी है 13,80,000, इसकी सीजीएस आ गई, और इसकी सीजीएस 14,37,500, इसकी सीजीएस 18,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट बता दें, ग्रॉस प्रॉफिट बता दी, $7,20,000, 920, ये 8,62,500, और ये 8,05,000, ये 4,60,000। ठीक है जी। अब इसमें भी एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री सीजीएस डिफरेंट है ना सबकी, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है जी इसकी, इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, $6 लाख। अच्छा सबकी ओपनिंग इन्वेंट्री सेम है? यस सर, सबकी अच्छा ओवरऑल दी हुई है, तो वो फिर हम वही कर लेते हैं ना, एक ही कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 6 लाख है, ऐड परचेज करेंगे, परचेज भी सेम है, परचेज कितनी है 15 लाख, तो अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल कितनी है 21 लाख। अब ये 21 लाख सारों की कर दो, ठीक है जी। लेस कर देंगे इसमें से सीजीएस, तो ये एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है वो ही निकालेंगे, सीजीएस है हमारे पास 1,38,000, नहीं ये 13,80,000 है, 14,37,500, 14,95,000, 18,40,000। माइनस कर देंगे इसमें से, तो
तो ये एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी जी। इसकी 7,20,000, 6,62,000, 2,60,000। ठीक हो गया जनाब, ये समझ आ गई। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है, कल एक क्वेश्चन इसका रह गया जो टेक्निकल है, वो हम कर लेंगे। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट की आप लोगों को ना समझ आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज से किस तरह से हम सीजीएस में जा सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज से किस तरह से हम कोई भी एक्सपेंस किसी की परसेंटेज दी गई हो तो हम इसी तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।